हर हर महादेव। प्रिय श्रोताओं, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। शास्त्रों में परिवर्तनी एकादशी को डोल ग्यारस और जलझूलनी एकादशी, पद्या एकादशी, पार्श्व एकादशी और जयंती एकादशी के भी नाम से जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार परिवर्तनी एकादशी पर भगवान विष्णु के वामन रूप और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए और पूरे मन भाव से उपवास करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से अनंत पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। प्रिय श्रोताओं, परिवर्तनी एकादशी व्रत के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर को बताया है। इस एकादशी पर पूरे विधि पूर्वक से व्रत और पूजा करने से त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों की पूजा का फल मिलता है। प्रिय श्रोताओं, शास्त्रों के अनुसार परिवर्तनी एकादशी व्रत के दिन यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण का जलवा पूजन या यूँ कहें तो कुआं पूजन भी किया था। इसीलिए इस एकादशी को डोल ग्यारस भी कहा जाता है। डोल ग्यारस में भगवान को पालकी पर बिठाकर उनको नगर भ्रमण कराने की विधि मानी जाती है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि परिवर्तनी एकादशी व्रत के दिन ही माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण के जलाशय पर जाकर अंग वस्त्र धोए थे। इसी कारण से इसे जलझूलनी एकादशी भी कहा जाता है। प्रिय श्रोताओं, इसके अलावा यह भी मान्यता है कि इस दिन क्षीर सागर में विराजमान श्री हरि नारायण करवट बदलते हैं। इसी कारण से इसका मुख्य नाम परिवर्तनी एकादशी है। इसीलिए परिवर्तनी एकादशी पर भगवान विष्णु के वामन अवतार और माँ लक्ष्मी समेत माँ यशोदा का विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख शांति आती है और साथ ही समृद्धि सदा बनी रहती है। प्रिय श्रोताओं, आइए अब एकादशी व्रत के मुहूर्त और एकादशी व्रत प्रिय श्रोताओं आइए अब जानते हैं कि परिवर्तनी एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है, व्रत कब रखना है, व्रत के पूजा का शुभ समय क्या है और पूजा विधि क्या है। सभी बातों को थोड़ा विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले वैदिक पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि की शुरुआत 3 सितंबर को सुबह 4:53 पर होगी और इस तिथि का समापन 4 सितंबर को सुबह 4:21 पर होगा। ऐसे में परिवर्तनी एकादशी का व्रत 3 सितंबर 2025 दिन बुधवार को रखा जाएगा। प्रिय श्रोताओं, इसके अलावा परिवर्तनी एकादशी व्रत के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह के समय 4:30 से लेकर 5:15 तक रहेगा। वहीं शाम का मुहूर्त पूजा का समय शाम के 6:05 से लेकर शाम के 7:46 तक रहेगा। या तो आप ब्रह्म मुहूर्त के समय अनुसार भगवान विष्णु की पूजा कर सकती हैं या फिर आप अमृतकाल के दौरान करिए। इस दौरान आप कभी भी अपने समय अनुसार भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। प्रिय श्रोताओं, आइए अब जानते हैं कि परिवर्तनी एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु की पूजा कैसे करें। शास्त्रों के अनुसार परिवर्तनी एकादशी व्रत को करने वाला मनुष्य हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण कर लेता है। भगवान विष्णु उसकी सभी इच्छाएं पूरी करते हैं और इस व्रत का पारायण अगले दिन प्रातः काल में होता है। प्रिय श्रोताओं, ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु करवट बदलने के साथ प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। इसीलिए जो भी मनुष्य इस व्रत के दिन भक्ति भाव और विनय पूर्वक आग्रह करते हैं उन्हें मनोवांछित फल अवश्य प्राप्त होता है। साथ ही साथ इस दिन भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। ऐसा करने से
हर तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के लिए सबसे पहले शौच आदि से सुबह निवृत्त होकर घर को साफ करके, मंदिर को साफ करके, स्नानादि कर स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। फिर उसके बाद मंदिर में जाकर भगवान के सामने एकादशी व्रत का संकल्प लेना चाहिए। उसके बाद भगवान विष्णु के समक्ष एक घी का दीपक जलाइए। दीपक जलाकर भगवान विष्णु का पंचामृत से अभिषेक करिए। अभिषेक के पश्चात भगवान विष्णु को पीला चंदन से तिलक करिए। फिर उसके बाद पीले पुष्प आदि भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को अर्पित करिए। फिर उसके पश्चात जो भी आपके पास मिठाई का भोग या कोई फल आदि हो तो उसे भगवान विष्णु के समक्ष अर्पित करिए। अर्पित करने के पश्चात धूप दीप आदि से श्री हरि नारायण और माँ लक्ष्मी साथ ही साथ भगवान विष्णु के वामन अवतार की आरती करिए। आरती करने के पश्चात विष्णु सहस्त्र नाम और विष्णु चालीसा आदि का पाठ करिए। फिर अंत में परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा को श्रवण करिए। व्रत कथा श्रवण करने से ही व्रत पूरा माना जाता है। फिर इस प्रकार से पूजा को संपन्न करके भगवान विष्णु को जो भी आपने फल या मिष्ठान भोग लगाया हो उसको प्रसाद रूप में खुद ग्रहण करिए। प्रिय श्रोताओं, इस तरह से दिन भर पूरे स्वच्छता के साथ एकादशी व्रत का उपवास रखिए और रात्रि को जागरण करिए। प्रिय श्रोताओं, इसके साथ ही साथ शास्त्रों में किसी भी व्रत, उपवास और त्यौहार में दान का विशेष महत्व बताया जाता है। तो इसीलिए किसी भी त्यौहार व्रत में दान अवश्य करिए। शास्त्रों के अनुसार परिवर्तनी एकादशी व्रत के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर पारण करने से पहले किसी ब्राह्मण को एक घड़ा भर अनाज दान अवश्य करिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा से घर में सुख समृद्धि सदा ही बनी रहेगी। प्रिय श्रोताओं, शास्त्रों में व्रत उपवास के दिन भगवान विष्णु के नाम का जप करना अति अनिवार्य माना गया है। तो आइए अब आपको बताते हैं परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के 5 ऐसे शक्तिशाली मंत्र जिनमें से अगर आप एक भी मंत्र का जप करें तो इससे अनंत सुख की प्राप्ति होगी, साथ ही आपकी जो भी मनोकामना है वो भी पूर्ण होगी। पहला मंत्र कुछ इस प्रकार है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभेद्यार्नगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मेरे साथ एक बार बोलिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभीमधार्यनगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। दूसरा मंत्र। ओम श्री विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम विष्णुवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। तीसरा मंत्र। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। चौथा मंत्र। ओम श्री विष्णुवे नमः। ओम श्री विष्णुवे नमः। पांचवा मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
प्रिय श्रोताओं, आप इन्हीं सभी पांचों मंत्रों में से किसी एक मंत्र को चुनकर परिवर्तिनी एकादशी व्रत में मंत्र जाप अवश्य करिए।